रूप से सीखना है। और मैं हर बार यही कहता हूं, और वो बात आज मैं कह के अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि विषय के लिए हमारे पास विशेषज्ञ हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि उनको मैं सुनूं। तो यदि आप जीवन को व्यवस्थित बना लेते हैं, और व्यवस्थित बनाने के दो तरीके हैं जो मुझे आज तक समझ में आए जितनी समस्याओं को देखने के बाद। एक, आपका दृष्टिकोण जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक सोचने का जो तरीका है आपका तार्किक होना चाहिए। किसी भी घटना के बारे में रिएक्शन दे रहे हैं, आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें तार्किक दृष्टिकोण से सोच करके बातचीत करनी है। और दूसरा, आपके लिए जो सही तरीका है, जो आपको आपके जीवन को व्यवस्थित करेगा, वो है अध्यात्म। यदि आप साइंस पढ़ते हैं और विज्ञान अध्यात्म पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रचलित धर्म है उसमें हमने आडंबर, पाखंड, ये सब सारी चीजें शामिल कर रखी हैं। तो हमें वास्तव में आध्यात्मिक बनना है। आध्यात्मिक बनने का मतलब ये होगा कि हम खुद को जाने। जब आप खुद को जानने की कोशिश करते हो तो अपने अंदर जो कमियां हैं वो आपकी दूर होंगी। और एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे हम लोग तो भारत में रहते हैं, सत्य की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो वहां तक आपको अपने आप को ले जाना है। तो वो आएगा अध्यात्म से, और साइंस आपको समझाएगा कि आपको किस चीज को मानना चाहिए, किस चीज को नहीं मानना चाहिए। तो जब आपके अंदर तर्क आएगा, बौद्धिक क्षमता आपकी साइंटिफिक होगी, तो आप किसी भी चीज की व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से कर पाएंगे। तो जरूरी है अध्यात्म और विज्ञान के बीच में तालमेल बनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और मुझे नहीं लगता कि यदि आप इसको समुचित तरीके से संचालित कर पाए तो वास्तव में आपका जो व्यक्तित्व है वो रचनात्मक होगा, सृजनात्मक होगा। मैं अपनी बात को खत्म करूं उससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्य वक्ता बोले या हमारे अतिथिगण कोई बात करे तो हमें सुनना भी आना चाहिए। सामान्यतः ये होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे घेर के बिठा दिया गया है और हम तो घर जाते तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते। तो ये जो दृष्टिकोण है आपका, हर समय भागने का, कक्षा में पढ़ना नहीं है, कोई कार्यक्रम होगा उसको बहुत ध्यान से महत्व तो नहीं देना है, तो फिर रेगुलर विद्यार्थी को कॉलेज आने का मकसद क्या है, मुझे बता दो आप लोग, तो मैं सीख जाऊं कुछ। यदि आपने नियमित प्रवेश लिया है तो आपका काम है कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसमें भाग लें और पढ़ाई को सर्वोच्च स्थान पर रखें। तो इस अपेक्षा के साथ कि आप लोग अनुशासन और व्यवस्थित रहते हुए हम जो कार्यक्रम अब करने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं उनको अच्छे से सुनेंगे। थैंक यू सो मच।